आज जो है थोड़ा प्रैक्टिस बता दें आपको, ठीक है। पिछला समझ में आया पढ़ाया था, वो समझ में आया। एंट्री बनाने के लिए कुछ मैंने मेथड्स बताया था, कितने तरह से एंट्री करनी है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ये जब तो वो नहीं समझ में आएगा, ये जो आपको एंट्री जो कैटलॉग में एंट्री जो करते हैं, एंट्री जो वो आप नहीं सर एक बार और अच्छे से मतलब उसमें क्या नहीं समझ में आएगा। क्या क्या बताना है उसको बताइए दोबारा कुछ। हमने अल्फाबेटिकल कैटलॉग बताया था आपको। अल्फाबेटिकल कैटलॉग में कितने तरह की एंट्री होती है हमें आगे में देखा की चीज, यानी कि ऑथर कैटलॉग, नेम कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग और डिक्शनरी कैटलॉग और डिवाइडेड कैटलॉग। इतने तरह से आपकी जो है एंट्रीज बनती है, इतने तरह से कैटलॉग तैयार किए जाते हैं। ऑथर कैटलॉग में क्लियर है बिल्कुल कि जो ऑथर के नाम से एंट्रीज होगी वो कैटलॉग होगी। दूसरा आपको मजा था नेम कैटलॉग, यानी कि नाम की सूचियों से एक कैटलॉग बनता है, उसके नाम से बनेगी। तीसरा हमने वाला कि टाइटल कैटलॉग, जो उसके आख्या से उसके टाइटल के नाम से कैटलॉग तैयार किया जाएगा। और उसके बाद था सब्जेक्ट कैटलॉग, उसका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा किस सब्जेक्ट का है वो कैटलॉग, उससे बनेगा। और लास्ट या फिर जो है डिक्शनरी कैटलॉग और डिवाइडेड कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग क्या है कि बहुत से शब्द वो ऐसे हैं जो कि उनको शब्द के अनुसार, यानी कि उनको कहाँ से शब्द आया है, किस लिटरेचर का शब्द है, कहाँ का शब्द है। लाइब्रेरी साइंस से लाइब्रेरी साइंस का आप लोग डिक्शनरी जानते हैं, आता है शब्दावली आती है, देखा आप लोग। इसी तरह से लगभग सारे इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से वो इस तरह से भी सब होते हैं। इसके अलावा जितने सब्जेक्ट हैं उनके अलग से कुछ उनकी एंट्रीज कैसे बनती है उसके बारे में। इसके बाद लास्ट में होता है डिवाइडेड कैटलॉग। बहुत से होते हैं सब आपके सब्जेक्ट होते हैं, उसमें डिविजन्स बनते हैं, वो डिविजन्स कैसे बनेंगे उसका कैटलॉग कैसे तैयार होगा, ठीक है। अब चलें आगे। ये तो टाइटल में बना के लाया हूँ और आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कैसे एंट्रीज करते हैं, कैसे आप कैटलॉग टाइटल तैयार, जैसे आपको कोई टाइटल दिया कैसे आप कैटलॉग बनाएंगे, किस तरह से एंट्री करेंगे। ये मेनली दो तरह से किया जाता है, दो हैं आपके AACR2 और दूसरा है आपका ट्रिपल सी AACR2। सर पहले एक ACR2 को बताइए और दूसरा हमने बताया था ट्रिपल सी। AACRT का पूरा नाम आपको पता है? हाँ, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकेंड या। और तीसरा है आपका ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। इन्हीं दो विधियों से जो है कैटलॉगिंग किया जाता है। ये आप लोग कभी यूज़ करेंगे, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम्स दी जाएगी इन्हीं दो के अनुसार आपको AACR2 और ट्रिपल सी के अनुसार आपको जो है कैटलॉग करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा हम प्रॉब्लम ले रहे हैं जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, फिर इसके बाद थोड़ा सा दिक्कत। प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी चौड़ी लिखना पड़ेगा आप लोगों को भी, क्योंकि ये बोल करके नहीं लिखा जा सकता, इसको ध्यान से लिखेगा। पहले हम इसका जो है आपका एंट्री करेंगे कि इंक्रीज करने से पहले मेन एंट्री कौन सी होती है, फिर इसके बाद हम बताएंगे इसमें सब्जेक्ट एंट्री कैसे होगी, इसी एक ही एग्जांपल में सब बता देंगे। उसके बाद टाइटल एंट्री कैसे बनेगी और लास्ट में उसमें जो है एक कुछ पोर्शन जो बच जाता है कि उसको लास्ट में कहते हैं सी, यानी कि उनको दोबारा कैसे देखेंगे, उस कौन को सब छोड़ना होगा, दोबारा किस तरह से बनाया जाएगा, वो लास्ट काम छोड़ देंगे। चारों तरह से हम अभी बना करके जा रहे हैं, फिर आप लोग बनाएंगे, एक दो और एग्जाम्पल हम बताएंगे, फिर आप लोग प्रैक्टिस करके हम प्रॉब्लम देंगे, आप बना करके। टाइटल लिखिएगा, अभी हमको लिख लेने दीजिए, फिर आप जो है हो सकता है कि मिस्टेक्स कुछ होंगे, प्रॉब्लम। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। इतनी बड़ी टाइटल है कि बहुत बड़ा लिखेंगे तो आपको बनाने की दिक्कत है, जगह चाहिए ज़्यादा। बहुत बड़ी टाइटल नहीं पढ़ने में आ रहा है, कैपिटल लेटर लिखना है और बड़ा थोड़ा सा अब ठीक है।
चाइना के बाद क्या लिखा है? रिलेशन इन द 21st सेंचुरी। बाय एजरा एक ओकर न्यूयॉर्क ठीक है सर डब्ल्यू के बाद क्या है? डब्लू डब्लू नॉर्टन है या नॉर्टन कॉमा 1997 यूएस चाइना रिलेशन इन द 21st सेंचुरी बाय एजरा EZRA एजरा F वोगल VOGEL न्यूयॉर्क WW नॉर्टन 1997। इसके अलावा कुछ अदर्स इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, वो इस तरह से है। अदर इंफॉर्मेशन में लिख लीजिए इसके कॉल नंबर है इसका ISBN ये इतनी इसकी बहुत सिंपल सी टाइटिल है, पढ़ने में दिक्कत है। फिर से लिखा है लिविंग इन चाइना यूएस चाइना रिलेशन इन द 21st सेंचुरी बाय एजरा F वोगेल न्यूयॉर्क WW नॉर्टन 1997। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हैं, वो है आपका कॉल नंबर इसका है 327। सर ऑर्थर का नाम क्या है? अब यही तो बात है कि अब आप सब यही पूछेंगे। अब लिखा भी है, साफ साफ लिखा है बाई किसके है? इजरा F वोगेल। तो ये कौन होंगे? अभी यही तो आपको शॉर्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करना है कि इसमें ऑथर कौन है, इसका टाइटल क्या है, यही तो आपको बताना है। हम अभी बताएंगे, जब आपको एंट्री बनाएंगे उस समय आप लोग पूछेंगे कि इसमें ऑथर कौन है, इसका टाइटल क्या है, इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, अभी सब आप ही बताएंगे और सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है? WW नॉर्टन 1997। ये यहाँ तक के टाइप खत्म है। इसका कुछ अदर्स इन्फॉर्मेशन है, वो नीचे दिया है मैंने अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज नंबर कितना है, पेज कितना है और साइज क्या है इस बुक का या जो रिव्यू है इसका, और ISBN नंबर क्या है। ठीक है, अब इसका हम
क्या करेंगे? कैटलॉग कार्ड में एंट्री करेंगे। इसमें कैटलॉग कार्ड भी बना होता है, उसमें आपको एंट्री करनी है। ठीक है, कैटलॉग कार्ड कैसा होता है? बोले हो क्या आप लोगों याद है? चलिए थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन साइज वही रहेगा जो आपने हमको बताया, हमने जो आपको बताया। साइज पता है आपको इसका क्या होता है? हाँ, ये हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, शुरुआत क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले इसमें क्या एंट्री देनी है? किसकी देनी है? कॉल नंबर। कॉल नंबर कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखे, यहाँ पे राइट। कॉल नंबर कितना है हमारा? ठीक, लाइव साथ में रहेगा। कॉल नंबर हो गया। इसके बाद क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहले क्या आता है? ऑथर। मैंने बताया, आप लोग देख लीजिए अपने। सबसे पहले आता है ऑथर। ऑथर की कहाँ नोट एंट्री करेंगे? ये मेन एंट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑथर कौन है? ऑथर को लिखते कैसे हैं? आपको मैंने ये भी बताया था कि एंट्री का बना जाता है पहले सरनेम। ठीक है, पहले सरनेम लिखेंगे। तो सरनेम क्या आएगा? वोगेल। वोगेल लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और इसके बाद क्या आएगा पूरा? ठीक है, और बड़ा लिखना, थोड़ा आगे चेस खाली है, थोड़ा और आगे लिखते हैं। बहुत बड़ा लिखेंगे तो इसमें और एंट्री करने बनाने में दिक्कत हो जाएगी। गूगल पढ़ने का रहा है। चलिए अब बड़ा ही लिखते हैं। अब ठीक है, आगे पढ़ने में। अब क्या एंट्री करेंगे, बनाएंगे? अब टाइटल क्या है? टाइटल लिविंग विद चाइल्ड। अब हम इसको लिखेंगे, टाइटल को लिविंग विद चाइल्ड। और जब ये याद रखिएगा, ये कैपिटल में है